हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डनिंग एट होम में। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे फरवरी मंथ पे, क्योंकि फरवरी लग गई है और हमें अपने गार्डन में बहुत सारे काम करने हैं। तो देखिए, ये जो मौसम है ना, ये तो हमें कोई भी काम करने दे नहीं रहा है, क्योंकि आए दिन कभी धूप हो जा रही है, कभी बारिश हो जा रही है और ऐसे में हमारे विंटर प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो आपके यहाँ कैसा मौसम है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। धूप निकल रही है या बारिश हो रही है या ठंड कैसा है। हमारे यहाँ तो ठंडी इतनी हवाएं बह रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। और जो भी काम हमें फरवरी मंथ में करने हैं ना, वो डिले होता जा रहा है। तो देखिए, जब भी धूप निकलती है तो मैं अपना जो गार्डन वर्क है वो धीरे धीरे कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। स्पेशली जब हमारी ये जो गुलदाउदियाँ हैं ये बिल्कुल ख़त्म होने लगती है ना, तो इनको हटाना और इनकी जगह नए प्लांट लगाना और कुछ अपनी गुलदाउदियों के प्लांट को सेव करना, ये सारे काम हमें अपने करने होते हैं। और साथ ही में हमें प्लांटर भी खाली चाहिए होता है, क्योंकि हमने गुलदाउदियाँ इतनी सारी कटिंग्स लगाई थी। अभी भी देखिए, ये रो में कुछ हमारे फ्लावर्स जो निकल रहे हैं तो अभी भी लगे हैं, और बहुत सारे तो प्लांटर्स मैंने बिल्कुल हटा भी दिए हैं। कुछ वैरायटीज़ में अब जो है वो ब्लूमिंग स्टार्ट हो रही है। तो आप देखेंगे बहुत सारी जगह तो मैंने खाली कर दी है, बहुत सारे प्लांटर्स मैंने हटा दिए हैं। और अभी जो फूल खिलने चाहिए ना फरवरी में, वैसे जो फ्लावरिंग है वो हमारे गार्डन में नहीं हो पा रहा है। तो गार्डनिंग का जो वर्क है हमारे फरवरी मंथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें अपने सारे पेरेनियल प्लांट जितने भी हमारे समर में ब्लूमिंग करते हैं उनकी भी बहुत ही अच्छे से देखभाल करनी होती है, उन्हें बहुत ही अच्छे से फर्टिलाइज़र देना होता है। पर अभी ये सब काम 15 फरवरी के बाद ही हम कर पाएंगे, और आई होप उस समय मौसम जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो टाइम तो हमारा संडे गार्डन अपडेट का है, पर आज मैं आपसे संडे गार्डन, अपना गार्डन शेयर करते करते, क्योंकि कोई ख़ास ब्लूमिंग और कोई ख़ास चेंजेस है नहीं, तो फरवरी मंथ का जो वर्क है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला मैंने आपको बता ही दिया कि अपने गुलदाउदियों को आपको सेव करना है और उन अपने प्लांटर्स जो भी हैं खाली करने हैं। सॉइल अगर आपके यहाँ धूप हो रही है तो उसको सुखा लीजिए, अच्छे से स्टरलाइज कर लीजिए, तभी आप अपने उसमें नए प्लांट लगाइएगा। तो देखिए, अभी तो हमारे यहाँ फ्लावरिंग बहुत ही कम है, पिटूनियाज भी खास ब्लूमिंग पे नहीं है। तो आई होप जैसे भी हमारे यहाँ धूप होने लगेगी, हमारे जो ये विंटर प्लांट्स हैं अच्छे से फ्लावरिंग कर लेंगे। फिलहाल हमें अपनी पेरेनियल प्लांट पे भी वर्क करना है इस फरवरी मंथ में। आप देखेंगे ये सारे जो हमारी पेरेनियल प्लांट हैं, ये हमारी बेल है बिल्कुल अपराजिता की, जिसमें वाइट एंड ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं। आप देखेंगे क्या कंडीशन हो रखी है। कोई भी घबराने की बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छे से अभी ग्रीन होने का इसका टाइम है। पतझड़ का मौसम आएगा, जैसे ही ये अपनी सारी लीव्स को हटा देंगे, इनकी आपको करनी क्या है, थोड़ी सी कटाई छटाई करनी है। जितने भी इसमें ये निकले हुए हैं ना, इनके सीड्स, ये सीड स्पॉट आपको कलेक्ट कर लेने हैं। ये सारे सीड स्पॉट हैं, ये सारे आपको कलेक्ट करने होते हैं। और इस तरीके से मटर के दाने के जैसे ये होते हैं सीड स्पॉट, और इसमें कई सारे सीड्स आप देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही थी। तो आप देखेंगे ये कितना मुलायम है अभी। तो ये देखिए, ये हैं इसके दाने और सीड्स इसके, जिसको आपको बहुत ही अच्छे से आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। आप कोकोपीट वगैरह ले लीजिए। अभी तो फ़िलहाल मैं इसमें ऐसे ही डाल दे रही हूँ, तो यहीं पे ये निकल आएंगे इसी ड्रिल पे। तो इस तरीके से आप ये सारे सीड स्पॉट इकट्ठा कर लीजिए, इनको भी आप ग्रो कर सकते हैं। जितने भी आपके पेरेनियल प्लांट हैं, आप सबकी देखेंगे हाल कैसा है ये। तो सबकी आपको कटाई छटाई करनी है और इनको देना है बहुत ही अच्छे से फर्टिलाइज़र। स्पेशली हमारे हिबिस्कस हो गए, आप देखेंगे येलो लीव्स हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके भी ऐसे प्लांट हो रखे हैं तो ये सिर्फ मौसम जो बदलाव होता है उसकी वजह से ये सारे अपने जो येलो लीव्स हो रहे हैं वो सब पतझड़ में झड़ जाएंगे। आपको थोड़ी थोड़ी इनकी प्रूनिंग करनी है। अगर आपके बहुत ही लेंदी प्लांट हैं तो इस समय आप उसकी कटाई छटाई भी अच्छे से कर सकते हैं, और उनमें अच्छे से फर्टिलाइज़र देना है आपको। ये काम बहुत ही ज़रूरी है आपके बिल्कुल फरवरी मंथ का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है। जितना भी आपका पेरेनियल प्लांट है वो सब पे आपको फर्टिलाइज़र देना है। इवन आपने जो अपने सीजनल प्लांट लगाए हुए हैं, यहाँ पे हमारे सारे सीजनल प्लांट है। यहाँ पे देखिए डेलिया लगे हुए हैं तीनों रो में, और नीचे के साइड में हमारे कैलेंडुला लगे हुए हैं, और आगे हमारे ये क्रिसैंथेमम कार्नेटम की ये वैरायटी है। काफ़ी सारे सीड्स से मैंने ग्रो कर रखे हैं, तो इनको भी अच्छे से फर्टिलाइज़र देना है। तो कल हमारे यहाँ धूप निकली थी अच्छे से, तो मैंने मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र सब में आप देखेंगे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, तो मैंने
इनको 1-2 दिन पहले हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से धूप हो रही थी, उस समय मैंने इनको फर्टिलाइज़र दिया है। फ़िलहाल बारिश शुरू हो गई है, आज सुबह से बारिश हो रही थी, तो इस तरीके से जब भी धूप निकले तो आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। डेलिया में भी आप देख रहे हैं कलियां कितनी खूबसूरत से आ गई हैं और ये ब्लूमिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत से ये सारे डेलिया अभी कुछ दिन में ही ब्लूमिंग करेंगे। इसके बाद फर्टिलाइज़र देने के बाद हमें जब भी बारिश हो रही है, अगर इस तरीके से आप अचानक से बारिश हो जा रही है, तो आप पेस्टिसाइड का जो है वो स्प्रे ज़रूर करिए अपने प्लांट पे, सब पे छिड़काव करिए पेस्टिसाइड का, ताकि कोई भी इंसेक्ट जो है वो आपके प्लांट को ख़राब ना कर पाएँ, डैमेज ना कर पाएँ। तो इस तरीके से इस समय आप स्प्रे कर सकते हैं। जितने भी प्लांट हैं आप उस पर फर्टिलाइज़र का भी स्प्रे कर सकते हैं, फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं, उनको अच्छे से खाद देना है। अगर आपकी कोई भी पेरेनियल प्लांट हैं उनमें रूट बाउंड हो गया है, आपके बड़े बड़े लेंदी प्लांट हो गए हैं, रूट बाउंड हो गया है, तो आपको उसको निकाल के उसकी रूट बाउंड को भी आप ठीक कर सकते हैं। अपने सारे इंडोर प्लांट को भी आपको फर्टिलाइजिंग देना है इस समय। आप देखिए इधर जो है हम ये काम कर ही रहे थे। कल ही मैंने ये बिल्कुल अपनी सारी सॉइल जो भी मेरे प्लांटर खाली हो गए थे उनको भरवाया था। इसमें सारे में अपने पेरेनियल जो सीजनल प्लांट हैं जो हमारे जो मैंने बाय सीड्स ग्रो किए हैं उनको लगाने के लिए, पर आज सुबह से ही बारिश हो रही थी तो ये काम हमारा रह गया है। तो इस तरीके से, और इधर भी आप देखेंगे ये सारे प्लांट जो अभी मैंने सीडलिंग सैपलिंग्स अपने पॉली बैग में लगाई थी, तो उसको मैंने जब थोड़े थोड़े बड़े हो गए उनको मैंने प्लांटर में शिफ्ट कर दिया है। इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है ना कि ये हमारे प्लांट भी ठीक से ब्लूम नहीं कर रहे हैं, ठीक से इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं। इधर हमारे सारे पॉपी के प्लांट हैं जो बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। इधर भी देखेंगे ये कुछ हमारे प्लांट हैं जो मैंने पॉली बैग में लगाए हुए थे हमारे विंटर के। अब ये सारे मैंने जो उधर प्लांटर भर रखे हैं उनमें लगाना है ये पॉली बैग वाले प्लांट। और ये सारे जो हमारे कैलेंडुला हैं और डेज़ी के वैरायटी हैं, और ये हमारी सारी जो गुलदाउदियाँ ख़त्म हो गई हैं वो मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रख दिया है। इन सब की कटाई छटाई करनी है और कुछ प्लांट मैं इसमें से सेव करूँगी और बाकी मैं हटा दूँगी, निकाल के अपने प्लांटर्स को खाली कर लूँगी और धूप में स्टरलाइज करने के बाद ही अपने सारे ही प्लांट को आप लगा सकते हैं। इधर हमारे आइस प्लांट हैं, काफ़ी अच्छे हो गए हैं। उधर आप देखिए कैलेंडुला और मैरीगोल्ड बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग पे हैं। तो गार्डन बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि ये काम जो है हम धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि अगर अभी हम नहीं अपने प्लांट को प्लांटर वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो हमें ये फरवरी के लास्ट और मिड में जो ब्लूमिंग है वो हमें नहीं मिल पाएगी हमारे स्प्रिंग में। तो यहाँ पे भी सब सूना सूना हो रखा है। तो बस यही सब चल रहा है और यही सब आपको काम अपने गार्डन में करने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो हमारे सारे पेरेनियल प्लांट जो भी बहुत ज़्यादा लेंदी हो गए हैं उन सब की मैं कटाई छटाई कर दूँगी। जैसे कि ये हमारे लैंड लोटस हो गए, ये कनेर के हो गए, ये सब की मैंने हार्ड ब्रूनिंग कर देनी है, हाफ मैं कर दूँगी जस्ट, और उसके बाद इनको अच्छे से दे दूँगी फर्टिलाइज़र। यहाँ तो हमारे क्यारियों में लगे हैं, मेरे टेरेस पे जितने भी प्लांटर में हैं उन सबको मैं उनकी रूट बाउंड को ठीक करूँगी। और बिल्कुल अगर आपकी तुलसी जी को भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है इस समय, देखिए पाले की वजह से हमारी तुलसी जी के सारे लीव्स जो हैं वो झड़ गए हैं, इनकी भी आपको कटाई छटाई कर देनी है। ऊपर से जितनी भी ड्राई ब्रांचेस हैं वो सब आप हटा दीजिए। बिल्कुल ये अच्छे से फिर से ग्रीन हो जाएंगी और आपको बढ़िया से इनकी लीव्स जो है वो ग्रीन ग्रीन मिलने लगेंगी। आपको करना क्या है, इनकी प्रूनिंग करनी है और थोड़ा सा आपको फर्टिलाइज़र इनमें ऐड करना है। बस ये आपको बहुत ही अच्छे से ग्रीन मिलेंगी कुछ ही दिनों में। तो ये आप देख रहे हैं हमारा गार्डन इस समय काफ़ी फैला हुआ है, क्योंकि फरवरी मंथ में बहुत सारे काम होते हैं, स्पेशली हमारे पेरेनियल प्लांट में फर्टिलाइज़र देना जो है वो बहुत ही मस्त होता है, क्योंकि जितने भी पेरेनियल प्लांट हैं पूरी ठंडी भर ये डोरमेंसी पीरियड में होते हैं। पर अब आप जब इनकी थोड़ी सी कटाई छटाई कर देंगे, इनको अच्छे से फर्टिलाइज़र दे देंगे, तो इनमें आपको न्यू लीव्स की ग्रोथ दिखेगी और बहुत ही अच्छे से ये आपको फ्लावरिंग भी करके देंगे। तो बस यही सारी चीज़ें हैं और हमारे गार्डन का यही सारा हाल है, जो सब काम चल रहा है और बारिश की वजह से सब काम रुक भी गया है। तो बस इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक और कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए इसी के साथ बाय माय फ्रेंड्स।